न्यूज की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भागवताचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी महाराज। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संपूर्ण भारत में 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं और मतदान का जो प्रतिशत रहा है कम रहा है। हालांकि जगह जगह पर जो है धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं और देश में जो है इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। तो इसको लेकर के हमारा सवाल महाराज जी से ये है कि आखिर जब महाराज लोग कहीं पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं तो वो किस प्रकार से मतदाताओं को जो है संदेश देते हैं कि आप मतदान स्थली पे जाइए ताकि 100% बढ़ सके। तो क्या कहेंगे महाराज जी, देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो है देखा जाए तो 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। दोनों चरणों में जो है जो मतदाता इस समय है वो बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे महाराज? धन्यवाद महेंद्र मणि जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोकतंत्र का ये महोत्सव 5 वर्ष में बड़ा महोत्सव उपस्थित होता है और हम लोगों का जीवन भी व्यासपीठ के माध्यम से समाज के अंदर एक जन जागृति और सहिष्णुता के भाव को बढ़ाने के लिए होता है। और हम ऐसे अपेक्षा भी करते हैं कि जो अभी 2 चरणों की जैसी आपने चर्चा करी है, हम भी न्यूज के माध्यम से देखते रहते हैं। थोड़ी सी निराशा हुई है कि जनता जनार्दन को अपने सभी कामों को थोड़ा सा छोड़ते हुए हम 5 साल के लिए कोई सरकार को सत्ता में बिठाने वाले हैं, तो अगर हम अपना मतदान नहीं कर पाएंगे तो आगे चल करके हमको ये कहने का अधिकार कैसे होगा कि सरकार सही तरीके से कार्य नहीं संपन्न कर रही है। कहने का मतलब यह है पहले मतदान करें फिर जलपान करें। एकदम बहुत सही है। और ऐसा आज 8-10 साल से बीते पंत प्रधान हमारे जो हैं उन्होंने भी यही आग्रह किया था कि पूर्ण आपको कहाँ वोट करना वो आपकी इच्छा है, परंतु आपको मतदान केंद्र तक पहुंच करके और लोगों के बीच पहुंचकर मतदान करना ही चाहिए। और हम आशा करते कि हमारा जो बाकी के बचे हुए चरण हैं, जनता जनार्दन वहां तक पहुंचेगी। हम लोग भी वोटिंग के लिए, हमारे क्षेत्र वोटिंग हो चुकी है, हमने वोटिंग की है और हम चाहेंगे कि आगे चल करके ये सभी जो 6 बचे हुए 5-6 वो हैं 5 लगभग चरण हैं और उस पर जम करके वोटिंग होगी, तब जा करके निष्कर्ष निकलेगा। आज गुरु जी देखा जाए तो भारत जो है विश्व गुरु बनने के कगार पे है और ऐसे में अगर मतदान जो कहा जाता है कि ये मतदान पर्व होता है, महापर्व है, वो एक उत्सव है, लोगों को उत्सव के तरीके मनाना चाहिए, उनको तौर तरीके से मनाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो आज मतदाता जो है मतदान स्थली पे नहीं जा रहा है। 52% 54% मतदान हो रहे हैं। तो क्या आप लोग जब कथा वगैरह कराते हैं, श्रीमद् भागवत कराते हैं, तो क्या मतदान करने के लिए आप लोग प्रेरित करते हैं लोगों को? निश्चित है, हम लोगों का एक ही आग्रह होता है। समाज 2 मार्गों पर चलता है, एक पीठ होती व्यासपीठ, दूसरी पीठ होती राजपीठ। राजपीठ का जनता जनार्दन चुनाव अपने जीवन में अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार, संस्कृति सुधार के लिए करती है। और अगर ऐसा लोगों के मन में ये भाव रहेगा कि ये तो चुनाव है, इसके बहाने हम कोई छुट्टी मना लें या कहीं हम दूसरे जगह पर चले जाएं, तो उससे हम एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकते। हमारा मानना है कि जितना अधिक से अधिक हो सके, और मैंने आपसे जैसा कहा कुछ कामों को हम रोक करके भी 5 साल के लिए, ये 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे आपका जो भी समय मतदान केंद्र में जा रहा है, ये आपका 5 वर्ष पूरा सुदृढ़ करने वाला है। और 5 वर्ष क्या, आजकल चर्चा हो रही है कि हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। आप विकसित राष्ट्र के लिए चुनाव करने वाले हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम रात दिन पसीना बहाते हैं। और अगर हमने मतदान में बढ़कर चढ़ करके भाग नहीं लिया, कल के दिन हम कहने लगे नहीं ये तो विपरीत विपक्ष का विपरीत सोच वाले हमारे बीच में आ गए। अगर आपने अपने सच्चे मतदान किया नहीं तो विपरीत सोच ही आएगी। इसलिए जनता जनार्दन से आग्रह है कि सब लोग मिल करके इस पर्व महोत्सव का, जैसे हम लोग अनेक उत्सव, दीपावली, रक्षाबंधन, नवरात्रि पर्व मनाते हैं, सारे कामों को छोड़कर घर की साफ सफाई करते हैं, तो ये पर्व भी, लोकतंत्र का पर्व भी आपको एक दिन आता है 5 साल में। इसको एकदम स्पष्ट तौर पर, क्योंकि अगर देश स्वतंत्र, देश सुदृढ़ है तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुदृढ़ है, हमारा कल का जीवन सुदृढ़ है, और हमारा देश सुदृढ़ है तो सारा विश्व तंत्र सुदृढ़ है। भारत तो ये तो रही राष्ट्र की बात और मतदान की बात। अब ये बताइए, युवाओं को जब आप लोग श्रीमद् भागवत कथाएं वगैरह करते हैं तो युवाओं को शिक्षा वगैरह से जोड़ने के लिए क्या कथा में कुछ ऐसा रखते हैं? बिल्कुल, हम लोगों का निरंतर ये प्रयास रहा है कि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों का जीवन में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा तो एक सुदृढ़ विकसित राष्ट्र बनेगा, और धर्मशास्त्र का ज्ञान होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर एक विरासत और एक जीवन शैली
संस्कृति की जो विरासत की चर्चा होती है वो सदा सदैव सुदृढ़ रहेगा। और हम किसी का धर्म देख करके, पंथ देख करके हम उस ओर जो बढ़ जाते हैं उससे हम बचेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। और अगर जिस देश की धार्मिक विरासत सुदृढ़ है उसकी आर्थिक उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है। और आज तो बहुत बदलाव हुआ है देश दुनिया के अंदर, जो देखें तो अनेक प्रकार से विदेशों के अंदर भारतवर्ष की चर्चा होती है, यहाँ के लोगों की चर्चा होती है। हमारी युवा पीढ़ी देश का ऐसा कौन सा कोना है जहां जाकर के उन्होंने अपने आईटी इंजीनियरिंग के माध्यम से उन्होंने अपना नाम, जगत का नाम रोशन नहीं किया। आज भारत को देखने का नजरिया विश्व पटल बदल चुका है और भारत की धार्मिक विरासत के प्रति भी देश दुनिया आकर्षित हो रही है। उनको समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म ही एक्चुअली धर्म है, बाकी पंथ निर्माण पूजा करने की पद्धति किसी की कोई भी हो सकती है, परमात्मा से एक ही परमात्मा की स्तुति करती है। हमारे अथर्ववेद में भगवान गणेश की स्तुति करते हुए मंत्र अथर्ववेद भगवान कहते हैं कि हे परमात्म तम ब्रह्मा विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्मभूरस्रोम। आप ही अनेक नामों से पूजे जाते हैं। जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जिस गुण की आवश्यकता होती है, उसी नाम से भगवान की आराधना हो जाती है। धर्म हो, अर्थ हो, संतति हो, सद्गति हो, सन्मति हो, उसी नाम से भगवान का पूजन होता है। वैसे भगवान का कोई भी स्वरूप जीव के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो पूरी दुनिया भारत की सनातन परंपरा, वेदों की वाणी कहीं किसी प्रकार का कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सर्व विश्व कल्याण के लिए है, विश्व धरोहर के लिए है। गुरु जी, एक सवाल और है, क्या कहेंगे? लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या कहेंगे? हम व्यासपीठ का आदर करते हैं और राजपीठ का भी आदर करते हैं। निश्चित जनता जनार्दन के मन में जिस प्रकार से आने वाले पीछे बीते हुए समय में एक धार्मिक विरासत के लिए भारतीय संस्कृति की अर्थ और धर्म दोनों की सुरक्षा जो सरकार की है, सरकार ने वो प्रत्येक वर्ग में, हम ऐसा नहीं करें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों या अन्य धर्म अनुयायी हों, वो ये समझ रहे हैं कि धर्म है, संस्कृति है, विरासत है, भारत भूमि सनातन धर्म की भूमि है, परंतु सबसा माहित है। सारे प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक व्यक्ति का आदर है और यहाँ पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव हमारा भाई है। हम तो वो व्यक्ति हैं जो वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया के किसी भी कोने में, और मानव शरीर ही नहीं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी से लेकर सबका आदर करते, सम्मान करते, पूजन करते, पेड़ पौधों को भी हम लोग नमन करते हैं, सर्व वृक्षों को भी नमन करते हैं। तो ऐसा तो भाव हो ही नहीं सकता कि हम मनुष्य शरीर धारण करने वाले में किसी व्यक्ति को कोई पंथ निर्माण है, हाँ, उसकी वजह से असुरक्त स्वभाव न प्रकट होना चाहिए, समाज का विखंडन नहीं होना चाहिए, समाज के अंदर भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए, देश में किसी प्रकार का नुकसान किसी व्यक्ति के धर्म की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वध का लायक है। आतताई बधाई ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो आतताई स्वभाव का है उसका वध होना ही चाहिए। और हमारी वर्तमान सरकार बिना भेदभाव के प्रत्येक प्राणी का पोषण भी कर रही है, विकास भी कर रही है। सब जगह रोड, जल, पानी, कभी हम अपने बचपने में देखते थे, चर्चा होती थी कि बहुत आवश्यक है रोटी, कपड़ा और मकान। आज माननीय पांडे जी आप नजर रखें, रोटी, कपड़ा और मकान की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारे बचे हुए भाई बंधु हैं भी, उनके लिए सरकार ने वचन दिया है कि हम और भी घर का निर्माण करेंगे। रोटी की व्यवस्था तो हो ही रही, 80 करोड़ लोगों के लिए कह रहे हैं कि समय राशन दिया जा रहा है। तो मकान की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, रोड में अमीर भी चल रहा है, गरीब भी चल रहा है, लाइट व्यवस्था है तो अमीर गरीब सबको बराबर मिल रही है। और वर्तमान में तो बड़े आनंद की बात है, सरकार ने कहा कि हम प्रकाश की व्यवस्था फ्री कर देंगे, सोलर लगा के, सोलर लगा करके। आप जरा देखिए तो सही, हम फ्री कर देंगे। भगवान सूर्य कौन सा हमसे टैक्स लेते हैं? हो सकता है आगे चल करके सोलर के नाम पर भी हमें कुछ और जल बढ़ाना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन हम प्रत्येक प्राणी के लिए प्रकाश की व्यवस्था फ्री करेंगे। एक बड़े गौरव की बात है। और समाज अगर इसमें पीछे रह गया, कल के दिन माथा पीटने से कि विपरीत स्वभाव के लोगों की सरकार आ गई, ये माथा पीटने से कुछ नहीं होगा। आप लोकतंत्र में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। और हम ये नहीं करें कि आपको किसको देना, जिसको मतदान करना वहां करें। स्वभाव की जागृति होगी, जथा राजा तथा प्रजा। अब जथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा का स्वभाव होगा वैसे राजा का निर्माण होगा। श्री राम। ये थे भागवत 4
डॉक्टर बालकृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने सीधा बताया जो है कि जो मतदान का 100% जो घट रहा है, हम लोग जब कहीं कर्मकांड कराने जाते हैं, कथा पूजा कराने जाते हैं, तो मतदाताओं को और माताओं बहनों को हम एक संदेश भी देते हैं कि घर से निकलिए, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, वही नारे को या ये कहें कि उन्हीं शब्दों को जो है ये सारे जितने भी भक्त बैठते हैं उन सभी को जो है बताते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने, महाराष्ट्र। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।